नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का जो मैथ है उसका जो 6th चैप्टर है रेखा और कोण। ठीक है, इसका जो प्रश्नावली 6.2 है, ठीक है, इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 3 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 4 से लेकर के 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 4th क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि आपको यहाँ पे एक आकृति 6.31 दी गई है। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि पी क्यू समांतर एस टी। ये जो पी क्यू है ये किसके समांतर है? ये एस टी। अगर आप इसे इस तरह से इधर बढ़ाओ या फिर इसको इधर बढ़ाओ तो इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर रहेगी। ठीक है, ये क्या है? ये आपस में समांतर हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण पी क्यू आर, ये वाला जो कोण पी क्यू आर है ये कितना है? ये 110 डिग्री है। ठीक है, और कोण आर एस टी ये जो है ये हमारे पास 130 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? क्यू आर एस, ये वाला कोण जो है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो और आपको दिया है संकेत, क्या दिया है कि बिंदु आर जो है यहाँ पे आपको एस टी के समांतर एक जो है रेखा खींचनी होगी। ठीक है, अब अगर एस टी पी क्यू और ये जो आप मान लीजिए इसे आप एम एन रख दो नाम। ठीक है, ये समांतर होंगे तीनों के। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इन्हें पहले से जो है वो ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास m है और ये n है। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि ये वाला कोण जो है वो कितना होगा। ठीक, ये वाला। तो अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ये तो हमको दिया है। ठीक, आप इसके सामने लिख सकते हो कि दिया है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में ही दिया गया था। ठीक है, तो अब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण क्यू आर एम, ठीक है, ये क्या है? क्रमागत कोण है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू समांतर हमने एम आर भी है। ठीक है, क्योंकि ये एस टी के समांतर हमने इन रेखा को खींचा है। तो अगर एस टी इसके समांतर है, पी क्यू समांतर एस टी है, ठीक है, और एस टी समांतर एम एन है। ठीक, तो एम एन समांतर पी क्यू भी जो है वो होगा। ठीक, तो अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो ये जो क्रमागत कोण इनके बीच बना है पी क्यू और एम आर के बीच, वो क्या होंगे? ये जो है 180 डिग्री होंगे, संपूरक होंगे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एम बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्रमागत कोणों का योग। ठीक है, क्रमागत कोणों का योग। ठीक है, अब जो हमारा पी क्यू आर है वो कितना है? 110 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एम बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि कोण क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 0, ये 7, 70 डिग्री के बराबर जो है ये वाला हमारा आ जाएगा। कितना? 70 डिग्री। अब आप इसे इस कोण को निकाल लो। ठीक है, कि अब हम इसे निकालेंगे तो इस वाले कोण को जो है तीनों को हम जोड़ करके 180 से डिवाइड बराबर कर देंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से। ठीक है, तो अब आगे हम क्या लिख सकते हैं? आगे हम लिख सकते हैं कि कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर एन, एस आर एन ए वाला कोण, कोण एस आर एन बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री है। किसके बराबर? यही जो हमारा क्रमागत कोण था। ठीक है, इसी के बराबर ये भी होगा। तो अब जो हमारा ये टी एस आर था वो कितना दिया था? 130 डिग्री। तो यहाँ पे ये देख सकते हो 130 डिग्री दिया था, प्लस कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो कोण एस
आर एन बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें ये वाला कोण फाइंड करना है, ये वाला कोण। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आप M और N ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, जो कि R है, इसके रैखिक कोण बनेंगे जो कि कितने बराबर होंगे, 180 अंश के। ठीक, तो 180 अंश जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण QRM के बराबर। ये हो जाएगा प्लस QRS और SRN, इन सब के बराबर जो है वो होगा। तो आप जो है यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण Q था ना, कोण QRM प्लस कोण QRS प्लस कोण SRN बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री। किसके कारण, रैखिक कोण के कारण या फिर रैखिक युग्म के कारण, रैखिक युग्म। ठीक है, आगे देखिए, तो हमारे पास कोण QRM ये कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो QRM 70 डिग्री, ये हमारे पास आया है 70 डिग्री, प्लस कोण QRS इसे तो हमें निकालना ही है, कोण QRS प्लस SRN ये हमने कितना निकाला यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक, तो ये 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को आप जोड़ के लिख सकते हो कि 120 डिग्री प्लस कोण QRS बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण QRS बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण QRS बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू टोटल 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमसे कह रहा है कि AB समांतर CD, ये जो AB है ये जो है किसके समांतर है, CD के। हमें जो है वो क्या दे रखा है कि APQ बराबर 50 अंश और PRD ये हमारे कितना दिया है, 127। तो हमसे X और Y दोनों की वैल्यू जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देख लो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण APQ बराबर कोण PQR के किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। ठीक है, एकांतर कोण, क्योंकि AB समांतर किसके है, CD के, तो ये वाला जो कोण है वो तो इस वाले कोण के बराबर ही होगा। तो आप जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोण X बराबर 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 डिग्री है। ठीक है, तो हमने X की वैल्यू जो है यहीं पे फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण Y जो है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो हमारा PRD है, कोण PRD ये बहिष्ठ कोण है त्रिभुज का। अगर बहिष्ठ कोण है तो अपने सुदूर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। कोण Y और कोण X दोनों के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोण Y प्लस कोण X ये इनके बराबर होगा। तो PRD की वैल्यू क्या है, 127 डिग्री बराबर कोण Y प्लस X की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। ठीक है, तो जैसे अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोण Y इज इक्वल टू 127 में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 और ये आ जाएगा 7। ठीक, 77 डिग्री। ओके, 77 डिग्री जो है वो आपके Y की वैल्यू आएगी, X की वैल्यू आपके 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको कह रहा है कि इस आकृति में आपको PQ और RS दो दर्पण है, ये PQ और ये RS दो दर्पण है जो कि क्या है कि एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ठीक, एक आपतन किरण जिसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, AB, ये AB जो है ये क्या है, एक आपतित किरण है। ठीक है,
ये क्या करती है कि दर्पण PQ से B बिंदु पर क्या करती है, टकराती है। टकराने के बाद ये क्या करती है, परावर्तित होकर के जो RS वाला जो मिरर है, ठीक है, या फिर जो दर्पण है, ठीक है, उससे टकराती। किस पाथ पे चल कर, BC से चल करके, ठीक है, और फिर CD जो है के अनुदिश ये परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि आप यहाँ पे ये सिद्ध कर दीजिए कि जो AB है वो समांतर होगा CD के, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो हमारी AB है, ठीक है, ये समांतर किसके होगी, CD की, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको यहाँ पे एक काम करना होगा कि ये काम हमारे पास ये है कि आपको B से जो है एक 90 अंश का कोण जो है या फिर लंब जो है वो डालना होगा, ठीक। तो अब ये वाला कोण आप 1 कह दो, ये वाले कोण को आप 2 कह दो, ये वाला कोण आपका 3 हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, चलिए एक दूसरा डायग्राम बना के अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आप देखो तो हमारे पास ये जो है 2 मिरर हैं, ठीक है, यहाँ से एक रे इस पे पड़ती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से इस तरह से चली जाती है। तो इस पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर जो है इस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस वाले कोण को हमने 1 बोल दिया, इस वाले कोण को 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ठीक। ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है, यही था ना, PQRS, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा यहाँ पे PQ है, PQ ये किसके समांतर है, RS के, और जो तिर्यक रेखा यहाँ पे क्या है, जो हमारी BC है, ये AB के लिए भी है, AB और CD की भी तिर्यक रेखा है, और RS अगर आप इसे इस तरह से आगे बढ़ाओ तो ये इनको भी काटेगी, काटेगी ना। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा कि जो कोण 2 है, ठीक, देखिए अब ये दोनों तो आपस में समांतर हैं, ठीक है। अभी कोण 2 की बात आप छोड़ दो। जब हमने इस पे रचना की, जो हमने ये मान लीजिए MN है, ये M है, ठीक। तो अगर ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला गया ये भी क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि BN जो है वो समांतर किसके हो जाएगा, MC के, ठीक। अगर ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो कोण 2 कोण 3 जो है वो बराबर हो जाएंगे, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। तो कोण 2 बराबर कोण 3 किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, ये एकांतर कोण के यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, ये भी आप देख लो कि जो हमारा यहाँ पे कोण 1 है, ठीक है, मान लीजिए आपने समीकरण 1 जो है वो मान लिया, ठीक। तो कोण 1 बराबर कोण 2 किसके कारण, जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, ये तो हम पहले से ही जानते थे। तो यहाँ पे आपतन बराबर किसके हो जाएगा, परावर्तन के, ठीक है। ठीक वही रीजन हम इसमें भी लगा देंगे, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है, यही रीजन आपतन बराबर परावर्तन कोण के ही, ठीक। इसे आपने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, कोण 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास कोण 1 है, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से गुणा करने पर।
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 3। ठीक, तो हमारा जो कोण 1 था समीकरण 2 में आप देख सकते हो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर था, तो कोण 2 को आप क्या लिख सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, बराबर यहाँ पे किसके हो जाएगा, कोण 3, इसे आप तो कोण 3 ही रहने दो। अब हमने ये देखा कि कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, तो कोण 4 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो कि कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 के और कोण 3 जो है वो बराबर है कोण 4 के। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो एक कोण 2 कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो अगर आप ये देखो कोण 1 और कोण 2 वो किसके बराबर है, ए बी सी के, ये वाला पूरा कोण, ठीक है, कौन सा, ये वाला पूरा कोण, कोण 3 और कोण 4 मतलब बी सी डी, ये वाला पूरा कोण, ठीक है, ये इनके बराबर है। तो आप जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी के। ठीक, तो अगर ये दोनों कोण जो है वो बराबर हो गए तो एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, कि एकांतर कोण जो है वो अगर बराबर होते तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, तो ये आपके एकांतर कोण बन जाएंगे, इसलिए जो हमारी ए बी है वो किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के समांतर। ठीक है, ए बी समांतर सी डी। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो है अपने क्वेश्चंस को जो है वो सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।